मेरे सामने कुछ फूल खिले हुए हैं जो धीमी धीमी हवा में धीरे धीरे डुल रहे हैं। यह हिमालय पर्वत की एक छोटी सी घाटी है, जहां हम कुछ मित्र साथ मिलकर के एक छोटी सी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस ध्यानशाला को हमने स्वयं को देखने की कला नाम से शीर्षक दिया है। वर्ष भर पहले हम लोगों ने साथ साथ इसी शीर्षक से सीखने की शुरुआत की थी। इन वर्ष भर में हम लोगों ने स्वयं को जितना संभव हो सका है उतना सीखा है। सीखने से अभिप्राय है कि जो हमारा होना है उस होने में रचनात्मक रूप से उघड़ करके सामने आना, जो हमारे भीतर यांत्रिक रूप से, संस्कारित रूप से स्थापित है, उसको समझते हुए, जानते हुए जो नैसर्गिक है उसकी तरफ धीमे धीमे बढ़ते चलना। हिमालय पर्वत की इस गोद में, और तब जबकि यह वर्षा ऋतु है, चारों तरफ धान के खेत फैले हुए हैं और गाहे बगाहे वर्षा होती ही रहती है। चाय के बागान में अनगिनत पंछी कलरव करते रहते हैं। बादलों के उमड़ने घुमड़ने की आवाजें आती रह रही हैं। पास में एक नदी बह रही है। हम लोग फिर से स्वयं को जानने की कला मांझने के लिए साथ चल रहे हैं। पिछले एक वर्षों में हम लोगों ने न जाने कितने ढंग से, न जाने कितने रूपों में खुद का दर्शन किया है, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने उभर करके आया है, जो सबसे मूल्यवान कीमिया हमारे हाथ में लगी है, वह है असंभव प्रश्न उठाने की कीमिया। यह ऐसी कीमिया है जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा गुरु जो जीवन के गहरे तलों के उघाड़ने में साथ दे सके। न ही किसी आप्त पुरुष के वचनों को, जो कि शास्त्रों के रूप में संकलित है, जो कि सर्वमान्य है पीढ़ी दर पीढ़ी से, उनका अनुशीलन करने की हमें जरूरत है। हम किसी विधि के बिना भी अन्वेषण कर सकते हैं। यह इस असंभव प्रश्न की कीमिया के साथ संभव हो पाया है। असंभव प्रश्न की कीमिया ऐसी कीमिया है जिसमें न तो गुरु जरूरी है, न तो कोई आप्त पुरुष का वचन जरूरी है प्रमाण के रूप में, न ही कोई विधि। यह ऐसी कीमिया है
जो हमारे ही भीतर है, बस हमने उसको साथ चलते चलते उघाड़ लिया है। मुझे एक छोटी सी नॉर्वे की लोक कथा याद आती है। एक व्यक्ति यात्रा पर निकला था और चलते चलते वह थक गया। सांझ हो चली थी, उसे कहीं पर ठहरना ही था। वो आसपास देखने लगा तो उसको रास्ते में एक फार्म हाउस दिखाई पड़ा। सुनसान क्षेत्र में एकमात्र वही घर था। तो वह दरवाजे पर गया। वह छोटा मोटा एक महल जैसा घर था। उसने द्वार खटखटाया तो देखा एक व्यक्ति ने द्वार खोला, जो कि हाथ में कुल्हाड़ी लिए हुए था और वह पास में रखी लकड़ी काट रहा था। वो व्यक्ति बूढ़ा हो चला था, उसके बाल सफेद हो गए थे, दाढ़ी सफेद हो गई थी, झुर्रियां पड़ने लगी थी चेहरे पर। उस व्यक्ति ने पूछा कि मैं मुसाफिर हूं और आज रात यहाँ क्या ठहर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं। घर के जो स्वामी हैं वे भीतर हैं। उसने कहा कि मेरे पिता वो घर में हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वही स्वामी हैं इस घर के। वह व्यक्ति भीतर गया। उसने रसोई घर में एक व्यक्ति को, जो कि बाहर वाले व्यक्ति से भी बूढ़ा था, वह अपने घुटनों पर बैठ करके अंगीठी सुलगा रहा था, रात्रि के भोजन का इंतजाम कर रहा था। उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि मैं मुसाफिर हूं, क्या मैं आज रात यहाँ ठहर सकता हूं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, मेरे पिता इस घर के स्वामी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। वे जो पढ़ने की मेज है उस पर बैठे हुए हैं। वह व्यक्ति और भीतर गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति छोटी सी लाइब्रेरी में मेज के सामने बैठ करके, जिसकी आंखें बिल्कुल धंस गई हैं, पूरा शरीर झुर्रियों से भरा पड़ा है, उसके हाथ कांप रहे हैं और रह रह करके उसके दांत भी कटकटा रहे हैं। वह व्यक्ति एक बड़ी सी किताब खोल करके और अपनी आंख बिल्कुल किताब में गड़ाए कुछ पढ़ रहा है और उसके हाथ पैर सब अपने आप कँप रहे हैं। बिल्कुल वह बूढ़ा हो चला था। उस व्यक्ति ने पूछा कि महाशय, मैं मुसाफिर हूं, क्या यहाँ ठहर सकता हूं आज रात? उन बूढ़े सज्जन ने कहा कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, मेरे पिता इस घर के स्वामी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। और उसने शयन कक्ष की ओर इशारा किया, जहां पर एक बिस्तर पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। जब वह उस बिस्तर के पास गया तो उसने देखा कि एक बिल्कुल नाम मात्र के जीवन का व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ है, जिसके इस पूरे शरीर में सिर्फ आंख ऐसी थी जो कि जीवित दिखाई पड़ रही थी, बाकी पूरा शरीर बिल्कुल निर्जीव अवस्था में पड़ा था और वह बिस्तर पर लेटा इस व्यक्ति की ओर देख रहा था। वह और बूढ़ा था, जाहिर सी बात है, वह बूढ़ों का पिता था तो और बूढ़ा ही हो चला था अपनी उम्र में। उस व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाशय, मैं मुसाफिर हूँ, आज रात यहाँ ठहरना चाहता हूँ, क्या मुझे अनुमति मिलेगी? उस व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से काफी देर अपनी
सामर्थ्य जुटा करके यह कहा कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, मेरे पिता हैं इस घर के स्वामी, आप उनसे पूछ लीजिए। और उसने थोड़ी ही दूर पर रखे एक पालने की ओर इशारा किया। वह उस तरफ बढ़ा तो वहां देखा कि एक व्यक्ति जिसकी आंखें भी झप गई हैं, गाल जो है वो सब पिचक गए हैं, और वह सिकुड़ते सिकुड़ते बुढ़ापे में एक छोटे बच्चे जैसा हो गया है। उस पे जीवन का कोई नामो निशान ही नहीं था, बस रह रह करके उससे उसके गले से थोड़ी खड़खड़ाने की आवाज आती थी, जिससे यह पता चलता था कि यह व्यक्ति जीवित है। वहां जाकर के उसने वही बात कही कि मैं मुसाफिर हूं, क्या मैं रुक सकता हूं यहाँ पर। उस व्यक्ति ने बड़ी सामर्थ्य जुटाई, आंख बंद किए ही वह बड़ी देर बाद खड़खड़ाती आवाज में बड़ी मुश्किल से बोल पाया कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, मेरे पिता उधर दीवार पर हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। वह बड़े आश्चर्य में पड़ा मुसाफिर। उसने दीवार पर नजर मारी तो उसको एक सींग पर कुछ इंसानी आकृति जैसा कुछ मालूम पड़ा, जो बिल्कुल राख जैसा सफेद हो गया था। वहां पर कोई भी जीवन का चिन्ह नहीं था, बस बड़ी मुश्किल से देखने पर यह जान पड़ता था कि वहां पर कोई इंसानी आकृति जैसी कोई चीज है। वह जीवित भी नहीं मालूम पड़ता था, वह हिरन के सींगों पर एक बस लटकी हुई आकृति थी। पर अब उसकी मजबूरी थी, उसे पूछना ही था, क्योंकि और कहीं ठहरने का कोई उपाय नहीं था। बाहर सब जंगली जानवर थे। तो उसने फिर हिम्मत करके वहां पर पूछा कि महाशय, मैं मुसाफिर हूं, आज रात रुकना चाहता हूं। काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर बड़ी ही धीमी सी आवाज में यह आवाज आई कि हाँ मेरे बेटे, तुम यहां ठहर सकते हो। उस 7वें व्यक्ति से उसको अनुमति मिली उस घर में ठहरने की। और जब रात हुई तो उसको श्रेष्ठतम भोजन परोसा गया, ऐसा भोजन जो उसने जीवन में कभी नहीं किया था। उसको ऐसा बिस्तर मिला जो कि उसने अपने जीवन में कभी भी महसूस नहीं किया था। ऐसे बिस्तर पर वह सोया, और जब सोने लगा तो उसके भीतर से यह आवाज आई कि अंततः मुझे यह आश्रय मिल ही गया। नॉर्वे की यह कहानी बड़ी मीठी है। यह कहानी पढ़ते हुए मुझे मनुष्य के अपने यथार्थ स्वरूप, यथार्थ जीवन के उद्घाटन की, अनावरण की पूरी संरचना ख्याल में आई। एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में तमाम तरीके के दुखों को झेलता है, उनको सुलझाने की, उनका निवारण करने की कोशिश करता है, वह अंततोगत्वा अपने जीवन को समझने में, जानने में उत्सुक हो ही जाता है। जिसको अपने संबंधों में तमाम द्वंद्व मिलते हैं, चोटें मिलती हैं, वह स्वयं को जानने में उत्सुक हो ही जाता है। वह स्वयं को देखने के लिए तत्पर हो ही जाता है कि यह मेरा जो जीवन है, क्या यही जीवन है? यह जो मैं जीने वाला हूं, क्या जिस रूप में मैं हूं यही मेरा होना है, या वास्तव में सच्चाई कुछ और है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भ्रमित हूं, मैं सम्मोहित हूं, मैं संस्कारित हूं। तो उसके अंदर से यह बात साफ होकर के आने लगती है कि खुद को देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए। और ऐसे संकल्प के साथ जब कोई अपने भीतर प्रवेश करता है जानने के लिए, तो पहले ही दरवाजे पर उसको जो सबसे चिर परिचित तथ्य मिलता है वह है देह का। लेकिन जब वह अपनी देह को देखता है, समझता है, इसके पहले तक उसने कोई परीक्षण नहीं किया था, अन्वेषण नहीं किया था, लेकिन अब जब वह अन्वेषण परीक्षण में बढ़ता है तो उसे पहली ही चीज नजर आती है देह। ये उसका शरीर है। शरीर को वो समझता है, यहाँ उसकी जरूरतें हैं, आहार, निद्रा, मैथुन, इन तीनों जरूरतों के आधार पर यह जीवन शरीर का चल रहा है। शरीर को वो समझता है, लेकिन शरीर को समझते समझते ही उसको यह ख्याल में आता है कि शरीर ही नहीं है। उसके साथ ही साथ यह भी समझ में आता है कि यह शरीर जीवित भी है। यह जो शरीर मिट्टी से, पानी से, हवा से, आकाश से और आग से बना हुआ है, उसी से यह पोषण पा रहा है। यह शरीर मात्र शरीर ही नहीं है, यह जीवित भी है। उसको एक नए तथ्य का पता चलता है कि मैं सिर्फ इन सब चीजों का एक असेंबलेंस ही नहीं हूं, इनका मैं एक संयोजन ही नहीं हूं, मैं जीवित भी हूं। फिर वो थोड़ा और भीतर प्रवेश करता है अन्वेषण में, तो उसे यह ख्याल में आता है कि मैं जीवित ही नहीं हूं, मेरे अंदर सोच विचार की क्षमता भी है, मेरे अंदर मन भी है। तो दूसरे तल पर जैसे वह व्यक्ति भीतर प्रवेश किया था, उसको यह नजर आया कि यह देह मात्र ही नहीं है, यह देह जीवित भी है। और वह बड़ा सुंदर प्रतीक है कि वह दूसरा व्यक्ति जो मिला, जिसने यह कहा, शरीर ने यह बताया कि मैं इस घर का स्वामी नहीं हूं, मेरे पिता भीतर है। तो वह भीतर गया तो उसे प्राण मिला। वह जहां से प्राण मिलता है, जहां से भोजन मिलता है, रसोई घर में उसे दूसरा व्यक्ति मिला। वहां पर भी उसने कहा कि नहीं, मैं ही इस घर का स्वामी नहीं हूं, आप मेरे पिता से पूछें, मेरे पिता भीतर है। तो जो तीसरा तल आया वह है मन का, सोच विचार का, बुद्धि का, क्योंकि तीसरा व्यक्ति किताब खोल करके बैठा है, वह पढ़ रहा है। हम सब उन्हीं डाटाज पे, उन्हीं स्मृतियों पर काम करते हैं जो हमें बताई गई हैं, जो हमने किताबों से, सूचनाओं से, लोगों के कहने से संकलित किया हुआ है। उसी से हमारा तीसरा यह जीवन का यह तीसरा तल चल रहा है, मन चल रहा है। लेकिन मन के तल पे पहुंचने के बाद अन्वेषण में यह तथ्य प्रकाशित होता है कि नहीं, मन कहता है कि मैं ही अंतिम नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं जीवन का। स्वामी जो है वो भीतर बैठा है। जब वहां जाते हैं तो वहां यह एक दूसरा व्यक्ति मिलता है। शायद हम लोगों ने जो कहानी शेयर की उसमें इस चौथे तल के व्यक्ति का विस्मरण मुझे हो गया था, लेकिन चौथा व्यक्ति जो है वो सोफे पे बैठा हुआ है। सोफे पे बैठ करके कांपते हुए हाथों से वो सिगार जला रहा है। तो वो जो सिगार का जलना है, कहीं न कहीं वह उसका प्रतीक है। जो चौथा तल है, जानने वाला, जो जानता है। पहला देह, दूसरा जीवन है, देह है, जीवित है। तीसरा उसमें सोच विचार है, ज्ञान है, मन है। और चौथा कि उसको देखने वाला भी कोई है, अर्थात बुद्धि का भी तल है। सिर्फ मन ही तल नहीं है, वह निर्णय भी ले सकता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह करना है, यह नहीं करना है। वह सारे डाटाज में
वह निर्णय भी ले सकता है कि क्या उचित है करना, क्या नहीं उचित है करना। फिर पांचवा तल आता है, जिस तल पर वह व्यक्ति है जो बिस्तर पर लेटा हुआ है। पांचवा तल विश्राम का। हमारा अन्वेषण जब पहुंचता है इस जानने वाले के पार, थोड़ा जो ये बुद्धि का तल है उसके पार पहुंचता है, जिसमें जानना है, जिसमें जानना मात्र है। हम कहते हैं ना कि साक्षी हो जाना, यह विज्ञान, यह जानना कि हाँ मैं अपने भीतर के सारे क्रियाकलापों को जान सकता हूं, उनको देख सकता हूं। यह चौथा तल। और इसके बाद फिर पांचवा तल आता है, जिसमें जानने वाले के पीछे भी विश्राम है, जिसमें सब चीजें घट रही है पर बड़े ही आनंद में है, बड़े ही विश्राम में है। वह व्यक्ति जो विश्राम से लेटा हुआ है वह भी कहता है उससे कि नहीं, मैं स्वामी नहीं हूं, स्वामी मेरे पिता है जो कि पालने में लेटे हुए हैं। यह छठा तल है। इस छठे तल पर हम हैं, जो भौतिक एक हमारा स्वरूप है मैं का, होने का, वह कहीं न कहीं छठे तल पर प्रकाशित होता है। इन पांचों तलों पर अनुभव, छठे तल पर वह अनुभोक्ता, वो अनुभव करता जो है वह प्रकाशित होता है, उसका अन्वेषण हो पाता है, उस मैं का अन्वेषण हो पाता है। लेकिन बात वहां तक भी नहीं समाप्त होती, बात सातवें तल पर भी आगे बढ़ती है। अस्मिता, अहंकार ही अंतिम बात नहीं है, अस्मिता वह तल जिस पर कुछ साफ साफ नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख करके यह पता लगाया जा सके कि यह है। मैं तक तो पता लगाया जा सकता है, क्योंकि मैं का एहसास हो सकता है, हम सबको मैं का एहसास है, वहां तक हम चलते हैं। लेकिन छठे तल तक जब हम पहुंच जाते हैं तो सातवां तल अपने आप उघड़ करके साफ हो जाता है, अस्मिता का। अहंकार के पश्चात अस्मिता, जो कि हमें पता नहीं चलती है पर होती है। वह ऐसा हमारा होना है जो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बिना उसके समझे, बिना उसके अंत के, जो सच है, जो वास्तविक है, वो उघड़ नहीं सकता। यह सातवां तल, जो कि बिल्कुल ऐसे जैसे उसने सातवें तल पे कहा कि राख जैसा, राख जैसा, जैसे कोई राख एकदम जल करके फिर वो सफेद शक्ल की हो जाए, कोई प्राण नहीं है उसमें, बस एक खांचा है, एक कुछ आकृति जैसी है, जीवन कुछ भी नहीं है। वो ऐसा जैसे कि हम आदत के संदर्भ में देखते हैं कि कोई कृत्य हमने इतना ज्यादा किया है कि उसकी हमको बिल्कुल ऐसी आदत बन गई जो भूले नहीं भूलती। जैसे हम अपने गांव की गलियों को चाहे भी तो नहीं भूल सकते। हम अपने गांव में जाते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, जहां हमारा बचपन बीता है वहां पे हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। हम उन रास्तों पर अपने आप हमारे कदम बढ़ते चले जाते हैं। तो कुछ कुछ इस तरीके से अस्मिता का भाव है, जिसमें मैं से भी एक गहरा तल है। तो अगर अन्वेषण करने के संदर्भ में हम चलें तो मुख्य रूप से ये कुछ 7 तल ऐसे उघड़ करके आते हैं। लेकिन हमको जो कीमिया मिली है, हमको जो एक असाधारण रामबाण मिला हुआ है, वह इन 7 तलों की यात्रा का एक मुस्त अंत कर देता है। हमारी यात्रा असंभव प्रश्न से इस भौतिक शरीर के तल से लेकर के अस्मिता के तल तक एक क्षण में पूरी हो जाती है, जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि हमारा वह अवलोकन क्या है, मेरे होने का वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। यह एक मुस्त 7 तलों का अतिक्रमण है। तो हम कहें
तो हमने साथ साथ चलते हुए यह जो असंभव प्रश्न की कीमिया उघाड़ी है, जो उघाड़ी भी नहीं, जो हमारे समक्ष उघड़ करके आई है, हमारे जीवन में यह जो शामिल हो गई है, यह कीमिया, यह सातों तलों का एक मुस्त अंत कर देती है। इसके पहले यम नियम से लेकर के धारणा ध्यान समाधि तक भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की बात कही गई, समाधि के सप्त द्वार की बात कही गई, पंच महाकोशों की बात कही गई। तब कहीं वह बात आती थी जिसको हमने आत्मा समझा या अनात्मा समझा। लेकिन हम लोगों को यह जो असाधारण कीमिया मिली है, यह सारी यात्रा को एक बार प्रश्न के उठने में ही पूरा कर देती और इतने निर्दोष रूप से, समय के इतने न्यूनतम अंतराल पर, जिसमें किसी भी तरह के प्रयास की, किसी भी तरह के धोखे की, किसी भी तरह की भटकन की कोई संभावना ही नहीं। हम जब प्रश्न उठाते हैं कि मेरा वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तत्क्षण यह पाया जाता है कि वहां पर ऐसा नैसर्गिक जागरण जगह लेने लगा है जिसमें अस्मिता तक का कोई रोल नहीं है, अस्मिता तक की कोई भूमिका नहीं। शरीर जागरण नहीं कर रहा है, प्राण जागरण नहीं कर रहे हैं, मन जागरण नहीं कर रहा है, साक्षी या जानने वाला जागरण नहीं कर रहा है। वह जो इन सारे चीजों के पार होकर के एक विश्राम की अवस्था आ जा रही है, वह विश्राम की अवस्था जागरण नहीं कर रही है। मैं जागरण नहीं कर रहा हूं और वह अस्मिता जागरण नहीं कर रही है। जागरण अपने आप नैसर्गिक रूप से वहां पर पाया जा रहा है। तो यह सभी तरीके के प्रयास का, सभी तरीके के धोखे का, समय का, अंतराल का समूल रूप से एक बार में अंत है। और जहां पर नैसर्गिक जागरण है, जहां पर नैसर्गिक रूप से जागरण पाया जाता है, वह न मेरा है, न आपका है, न किसी का है। वह जागरण मात्र है, उसी पर हम आप अलग अलग भासते हैं। वह जो जागरण मात्र है, वह जागरण मात्र होने के साथ साथ उसका स्वरूप आनंदमय है। आनंदमय का मतलब वह जो विश्राम वाला आनंद नहीं, ऐसा होना जिसमें सुख और दुख दोनों नहीं व्याप्त। यह दोनों ही बातें बड़ी ओछी और पीछे ही छूट जाने वाली होती है। वह निरपेक्ष रूप से ऐसा होना है जो कि सुख दुख से न्यारा है और साथ ही वह अमृत स्वरूप है। उसमें मृत्यु की कोई भी गति नहीं। वह ऐसा जागरण है जिसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। यह हमारे अन्वेषण में आया है। तो यहां तक हम लोग साथ साथ चले हैं, यहां तक हम लोगों ने यात्रा की है। हमारी यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में हम वे मित्र साथ साथ चल रहे हैं जिन्होंने इस असंभव प्रश्न की कीमिया को अपने जीवन में घटते हुए पाया है। इस असंभव प्रश्न की कीमिया से उस घटते हुए नैसर्गिक जागरण को पाया है। इस असंभव प्रश्न की कीमिया से घटते हुए उस पूरे माया जाल के अंत को पाया है जो हम अभी तक जीते चले आए। इस असंभव प्रश्न की कीमिया से हमने अपने उन सारे मनोभावों को गलता हुआ पाया है जिसके अंत की हमें कभी भी संभावना तक नहीं थी, और इतना उन सारे मनोभावों के अंत को पाया है और इतने चुपचाप, इतने मौन रूप से
कि हमको खुद भी नहीं पता चला कि हमारे जीवन से वह प्रमाद, वह भय, वह चिंता, वह शोक कैसे विसर्जित होने लगा। और यह नैसर्गिक जागरण, जैसा कि अभी हम लोगों ने यह साझा किया, हमारे बीच में यह साझा हुआ, जैसे देखने में ऐसा लगता है कि फूल का खिलना और उसका महकना, यह दोनों दो चीजें, लेकिन असल में महकना और खिलना और शोभायमान होना, यह सारी चीजें अलग अलग नहीं है। सापेक्ष रूप से नाक के सापेक्ष वह महक रहा है, आंखों के सापेक्ष वह शोभायमान है, हमारी उपस्थिति के सापेक्ष वह खिल रहा है, लेकिन असल में वह खिलना, वह महकना, वह शोभायमान होना, वह अलग अलग गतिविधि नहीं है। वह एक ही गतिविधि के अलग अलग ढंग से देखे गए अप्रोच है। तो यह जो हमारे पास नैसर्गिक जागरण का उद्घाटन हुआ है, यह नैसर्गिक जागरण उस रचनात्मक जीवन को, सृजनात्मक जीवन को भी लेकर के आया है, उस दुख मुक्त जीवन को भी लेकर के आया है, और उस अमृत को भी लेकर के आया है, जो कि जिसका विपरीत यानी मृत्यु हमारे जीवन में न जाने कितने दुखों का कारण था, न जाने कितने भ्रमों का कारण था। तो हम लोग साथ साथ चलते हुए असंभव प्रश्न की इस कीमिया पर यहां तक पहुंचे हैं। हम कुछ मित्र जो वर्ष भर में यह प्रयोग करते चले आए हैं, उनके जीवन में जो भी कुछ यह निचुड़ करके आया है, उस पर हम लोग आपस में यह अवसर पा रहे हैं कि हम साझा करते चलें। तो इतनी सी बात मुझे इस ध्यानशाला की पहली बैठक में निवेदन करनी थी, और आगे अब हम इस असंभव प्रश्न की मजाई में जितना भी संभव हो सकता है उतना साथ चलते हैं, ताकि हमारा यह असंभव प्रश्न भी धीरे धीरे छूटता जाए। क्योंकि असंभव प्रश्न बस उस धुंध को पोंछने के लिए था जो नैसर्गिक जागरण पर छाई हुई थी, लेकिन अब जब वह धुंध सहज रूप से ही छटने लगी है, तो फिर असंभव प्रश्न की आवश्यकता नहीं। तो इस पूरे 7 दिन की बैठक में हम लोग साथ साथ चलते हुए इस असंभव प्रश्न की कीमिया को साझा करते हुए, इसकी मजाई करते हुए, धीरे धीरे इस असंभव प्रश्न को भी सरका करके और नैसर्गिक जागरण को अवसर देते चलेंगे। इसमें जो भी हम लोग एक दूसरे को साझा कर सकते हैं, एक दूसरे को बांट सकते हैं, उसमें हम अब साथ चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, उसके बाद फिर हम इसके संबंध में जो भी हमारे अंदर अवलोकन है उसको लेकर के संवाद कर लेंगे।